ये बहुत बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मिरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब हैं, वो ख़ुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फ़ारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फ़ारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। ये अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीरवाइज और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, जिनको देश विरोधी एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के कानून के दायरे में उनको बैन किया है। Mirwaiz Saab is the most moderate voice in Jammu and Kashmir. So I think choking space, political, socio-religious space in Jammu and Kashmir has been like the BJP has been trying this from last many years. Mirwaiz Saab has been the first person to initiate a process with the parliament. वक़्फ़ पे उन्होंने कोशिश की एंगेजमेंट बात करने की, तो उनके साथ ये बिहेवियर करना ये हम सब के खिलाफ है। वी स्टैंड विद हिम एंड वी वांट दिस बैन टू बी रिवोक्ड एंड वी वांट दैट government of India, the BJP government in center and the Parliament of India should have a compassionate look on all banned organizations and give a chance and give right to freedom and मैंने कहा दिस इज अनफॉर्चुनेट। व्हाई? इसलिए कि एक प्रोसेस पहले ही शुरू हुआ था हमारे ज़माने में, रिकन्सिलिएशन और डायलॉग का। 2019 के बाद वो तरीका अपनाया नहीं गया, सरकार ने नहीं अपनाया। उन्होंने एक कोर्सिव तरीका ले लिया, एक सख्तगीर रवैया इख्तियार किया, वो भी चला आया। सर्विसेज से लोगों को निकाला गया, बैन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। डिसेंट वॉइस को कम करने के लिए ये एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन पॉपुलर इलेक्शंस के बाद, पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस, उसके बाद ज़रूरी है कि मुकामी सरकार को ऐसे फैसलों में एतमाद में लिया जाए। रिकन्सिलिएशन की तरफ हम के लिए, हम की सिमत में, और ये जो कदम है ये एक पीछे की तरफ कदम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस सफ़र पर हम चल पड़े हैं, जो हमारा एक नॉर्मल सी का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव की बिल्कुल ये तकसीम करता है। जो ये दावा था कि जो मार्केट किया गया था 5 अगस्त 2019 के फैसलों को नॉर्मल सी के नैरेटिव पर, ये उसकी खुद में नफी है। एक जमहूरी सेटअप में मुझे लगता है डायलॉग एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप मीरवाइज साहब की बात करेंगे, पिछले कुछ सालों से मीरवाइज साहब पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका व्यवहार है, तरीका है, जो ये वाला है, तो इसको रीलुक होना चाहिए जो ये डिसीजन है। हम कहीं ये नहीं चाहते हैं कि कोई एंटी नेशनल या कोई ऐसी बात हो जो इस मुल्क के खिलाफ हो, हम उसमें कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके के रिलीजियस लीडर हैं मीरवाइज साहब, उनका जो रवैया रहा है, जो ड्रग्स के खिलाफ, जो यहाँ की जो हालात के लिए, जो ड्रग्स के या बाकी सोशल इश्यूज़ पे, मुझे लगता है एक नज़रसानी ज़रूर होगी। हमें सबको, हम सबका साथ सबका विकास लेने की बात करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो उस साथ सबका विकास में एक अच्छी शुरुआत की थी मिरवाइज साहब ने। वो अभी औकाफ के वक्फ बिल के मसले में दिल्ली भी गए थे, वहाँ लोगों से मिले। उनका एक इंटरेस्ट था कि एक लार्जर गुड के लिए, पब्लिक लार्जर गुड के लिए वो जाएं और बात करें। अगर आप इन वॉइसेस को बंद करेंगे, इन वॉइसेस को बोलने नहीं देंगे, इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे जो मानते हैं कि नहीं दिल्ली में ऐसी एक पावर है जो यहाँ ठीक कर सकती चीज़ है, तो मुझे लगता है ये कोई शाइस्ता कदम नहीं है।